हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। एक नंबर क्या होगा? ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या होगा? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखिए ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये हम लोग पहले जान लेते हैं। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स तो हम लोग को मालूम है क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, मतलब वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसका किस फॉर्म में होता है? देखिए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ax प्लस बी, ठीक है ना, ये होता है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, जैसे कि 2x माइनस 5, ये एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने। ठीक है, ये एक मेरा पॉलिनोमियल हो गया। तो जब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या शेप बनेगा या फिर क्या शक्ल बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर 3x का वैल्यू और 3y का वैल्यू, ये मेरा x का ये कॉलम है, और यहाँ पर y बराबर क्या होता है? y बराबर होता है 2x माइनस 5। मतलब ये x का जो भी वैल्यू लेंगे अपनी मर्ज़ी से वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो y का वैल्यू होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ले लेता हूँ x का वैल्यू 0, ठीक है ना। तो x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो x की जगह में हम लोग 0 पुट किया, माइनस 5, तो ये क्या हो गया? 2 0 0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये जो माइनस 5 आया ये y का वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल था ये y के बराबर था, है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग जब 0 लिया तो यहाँ y का वैल्यू क्या आया? माइनस 5 आया। ठीक है, उसी तरह फिर से हम लोग लेंगे, x का वैल्यू क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, अपनी मर्जी से जो ईजी वैल्यू आपको लग रहा है वो ले लीजिए, ठीक है ना। तो x का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, ये y के बराबर है। तो 2 1 जा 2 हुआ, माइनस 5, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस 3 आएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 जाएगा 3, निशान माइनस का। तो हम लोग x का वैल्यू क्या लिया? 1, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आया? ये तो y के बराबर है जो कि माइनस 3 आया। उसी तरह हम लोग x का वैल्यू फिर ले लेते हैं अपनी मर्जी से, 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ x की जगह में 2 पुट किया, माइनस 5, तो 2 दूना 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। तो y का वैल्यू क्या आया? माइनस 1। जब हम लोग x का वैल्यू 2 लिया तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू माइनस 1। तो ये मेरा क्या हुआ? टेबल बन गया। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए हम लोग ले लेते हैं एक ग्राफ पेपर, ठीक है ना, एक ग्राफ पेपर ले लिया हम लोग। तो हम लोग को क्या क्या टेबल में वैल्यू, देखिए सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू माइनस 5 है। तो ये जो सेंटर है ये इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0, और y का वैल्यू माइनस 5। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, और ये जो y का लाइन है, ठीक है ना, y एक्सिस जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये मेरा एब्सिसा यानी कि x एक्सिस, ठीक है ना। ये पॉजिटिव, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो x का वैल्यू हो पॉजिटिव होगा वो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू जो नेगेटिव होगा उसको लिखेंगे, यहाँ ऊपर जो है x का वैल्यू y का वैल्यू जो पॉजिटिव होगा उसको लिखेंगे, और नीचे की तरफ y का वैल्यू जो नेगेटिव होगा उसको लिखेंगे। तो मेरा x का वैल्यू यहाँ पहला नंबर में दिया हुआ मेरा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू माइनस 5। तो देखिए x का वैल्यू 0 जो होगा यहाँ पर होगा, है ना, क्योंकि इस पॉइंट में x भी 0 होता है और y भी 0 होता है इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो x 0 और y का वैल्यू माइनस 5 है, तो जब माइनस 5 है तो नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो पॉइंट हुआ ये क्या हुआ? x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या हुआ? माइनस 5। यहाँ लिख देंगे यहाँ पर 0
कॉमा -5, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हुआ। उसी तरह अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू मेरा 1 है, y का वैल्यू -3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 1, तो देखिए ये पॉइंट के बाद यहाँ तो 0 है, उसके बाद एक बढ़ा तो ये 1 आया, यानी कि x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना है मेरा, y का वैल्यू है -3, तो -3, तो ये 1 -3 नीचे की तरफ आएगा, 1 2 3, तो ये 1 -3 कोऑर्डिनेट हुआ। उसी तरह तीसरा वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1, तो देखिए x का वैल्यू 2, तो 2 पॉजिटिव है तो इसी तरफ बढ़ेंगे, 1 2, y का वैल्यू -1, ठीक है ना, तो यहाँ 2 -1 यानी कि यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा 2 -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये 3 लाइन है, अब इसको हम लोग स्केल से ड्रॉ कर देंगे, इसको मतलब तीनों को मिलाकर एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है ना, और ये स्ट्रेट लाइन किसको डिफाइन करता है, मेरा 2x - 5 को डिफाइन करता है ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो ये बताना मैं चाहता था कि जब भी हम लोग लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है, जो मैंने आपको ग्राफ बना के शो कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे when a linear polynomial is plotted on a graph, a straight line forms, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है लीनियर पॉलिनोमियल का, ये मेरा क्या है, फीचर्स है। तो ये समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो लाइन है ये एब्सिसा यानी कि एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, इस जगह पे कट कर रहा है, तो ये जो जगह है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो पता करना है। तो देखिए ये जो जगह है ये एक्चुअली में है एक्स का वैल्यू, मतलब पोलिनोमियल को जब हम 0 के बराबर कर देंगे, ये जो मेरा पोलिनोमियल है, ये जो पोलिनोमियल है ये 2x - 5, इसको जब हम 0 के बराबर कर देंगे तो 0 के बराबर करने की वजह से x का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू डिफाइन करेगा ये कोऑर्डिनेट को। देखिए कैसे होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -5 है उस तरफ जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, 5 पॉजिटिव हो गया। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 5 के नीचे आ जाएगा, तो x का जो वैल्यू आया ये 5/2 आया, तो ये 5/2 जो है ये शो कर रहा है कि ये x जो है, ये जो हम लोग जब ग्राफ फॉर्म करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो इस पॉइंट पर वो x एक्सिस को काटेगा, ये जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू है इसी पॉइंट पर। तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट बना मेरा जहाँ पर कट कर रहा है, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा 5/2 और y का वैल्यू 0 होगा, तभी तो x एक्सिस में काट रहा है। यहाँ पर तो y का वैल्यू 0 ही होगा, अगर 1 होता तो ऊपर आता, लेकिन x जो है 1 2 बीच में आ रहा है, ढाई में आ रहा है, 5/2 का मतलब ढाई ही होता है 2.5, तो ये इस चीज़ को डिफाइन करता है, मतलब ये जो बताया है ये वो पॉइंट है जो x एक्सिस में कट कर रहा है लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए फ्रेंड्स, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या है। जनरल फॉर्म किस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो होता है ax² + bx + c, इस फॉर्म में होता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग सिंपल तौर पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लेते हैं। देखिए 6x² - x - 2, ये एक पोलिनोमियल हम लोग ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग समझेंगे कि किस तरह ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो जो फिगर या जो फॉर्म बनता है, जो शक्ल बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला
जितना भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो जो फॉर्म बनेगा उसको बोलते हैं पैराबोला। तो पैराबोला क्या है, ये किस शेप में होता है? देखिए पैराबोला जो होता है वो कभी ये शेप में होता है या फिर ये शेप में होगा, ठीक है, इसी को हम लोग पैराबोला कहते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पैराबोला का क्या है। व्हेन वी प्लॉट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल on a graph, it forms a parabola। ठीक है, ये हमारा हुआ पैराबोला का शेप। अब देखिए ये जो U का शेप में जो पैराबोला बनता है इसको अपवर्ड्स ओपन पैराबोला कहते हैं, और ये जो उल्टा U होता है इसको हम लोग डाउनवर्ड्स ओपन पैराबोला कहते हैं। ठीक है, अपवर्ड्स ओपन पैराबोला किस शेप में होता है? ऐसा। ठीक है, अब डाउनवर्ड्स ओपन पैराबोला क्या होता है? डाउनवर्ड्स ओपन पैराबोला ये क्या होता है? ऐसा। ठीक है, ये अपवर्ड्स ओपन पैराबोला और ये डाउनवर्ड्स ओपन पैराबोला हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए ये पैराबोला कब बनता है, ये पैराबोला कब बनता है इसको समझ लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला। ये क्या होता है? तो देखिए जब हम लोग पैराबोला को, ये पैराबोला मान लीजिए ये बनाया मैंने, ठीक है ना, इसको एक लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला। ठीक है, मतलब वो लाइन जो पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ लाइन विच डिवाइड्स a parabola into two equal parts, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला। ठीक है, देखिए ये क्या होता है पैराबोला, ये हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल होता है या फिर वाई एक्सिस कभी कभी होता है। इट इज ऑलवेज वाई एक्सिस, ये हमेशा वाई एक्सिस होगा या फिर और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है ना, देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ ये पैरेलल कैसे होता है वाई एक्सिस के, या कभी कभी वाई एक्सिस कैसे होता है। ये हमारा मान लीजिए ग्राफ है, हमारा पैराबोला ऐसा बनेगा, ठीक है ना, पैराबोला ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, है ना। तो यहाँ से जो लाइन डिवाइड कर रहा है ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है ना, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल ही ना हुआ। और यहाँ से भी अगर हम लोग ये पैराबोला को के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस के पैरेलल ही ना हुआ ये लाइन, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये हमेशा वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। कभी कभी क्या होता है कि ग्राफ में पैराबोला ऐसा बना हुआ होता है, तो ये खुद वाई एक्सिस हो गया, अब एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल या फिर खुद वाई एक्सिस होता है। दूसरा चीज़ क्या है? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है? देखिए जब हम लोग ग्राफ बनाते क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है ना, तो पैराबोला बनाया हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला हम लोग ड्रॉ किया, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला हुआ। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला पैराबोला को जिस पॉइंट पे काट रहा है, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला मतलब अ पॉइंट वेयर एक्सिस ऑफ पैराबोला
ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला कट्स अ पैराबोला। मतलब वो पॉइंट जहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला को कट करता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? ये होता है -b/2a -d/4a। ठीक है, और ये d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, अब ये क्या है? ये देखिए, जब हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में जो x होता है ये उस x का वैल्यू है, और ग्राफ में जो y होता है ये उस y का वैल्यू है। इन दोनों को मिलाकर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं ना, तो ये हुआ हमारा। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जब हम लोग अपवर्ड्स ओपन पैराबोला बनाते हैं तो इसका सबसे जो निचला पार्ट होता है वो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला होता है। अपवर्ड्स ओपन पैराबोला में लोवेस्ट पॉइंट इज पैराबोला, वर्टेक्स। अपवर्ड्स ओपन पैराबोला में लोएस्ट पॉइंट जो होता है वो वर्टेक्स होता है, और डाउनवर्ड्स ओपन पैराबोला में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है? वर्टेक्स होता है। हाईएस्ट पॉइंट इज वर्टेक्स। ठीक है, अपवर्ड्स ओपन पैराबोला में लोवेस्ट पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है, और डाउनवर्ड्स ओपन पैराबोला में हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? वर्टेक्स होता है। और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स क्या है? -b/2a, -d/4a, और d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो अपवर्ड्स ओपन पैराबोला होता है किसी ग्राफ में जो बनता है, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ, ये कब बनता है? तो ये, इसको जानने से पहले हम लोग ये चीज़ जान लेते हैं कि जब भी हम लोग कोई पोलिनोमियल ड्रॉ करते हैं तो पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c, ये होता है। तो इस जनरल फॉर्म में ये जो a होता है, अगर ये a बड़ा है 0 से, यानी कि a का जो वैल्यू है वो एक पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर तो है लेकिन पॉजिटिव है, यानी कि मेरा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है ना, तब ये जो पैराबोला बनेगा ये अपवर्ड्स ओपन पैराबोला बनेगा। ठीक है, a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। और डाउनवर्ड्स ओपन पैराबोला कब बनता है? जब हमारा a का वैल्यू 0 से कम होता है, यानी a का वैल्यू नेगेटिव में होता है, यानी नेगेटिव नंबर। ठीक है ना, तब हमारा डाउनवर्ड्स ओपन पैराबोला बनता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखिए क्या होता है कि पैराबोला कई टाइप से बनता है। ठीक है ना, ग्राफ में पैराबोला कई टाइप से बनता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है? मान लीजिए ये एक ग्राफ है, उसमें पैराबोला बना ऐसा। ठीक है, ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव, ऐसा शेप में बना, जहाँ पर पैराबोला x एक्सिस को 2 पॉइंट पर काट रहा है, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। ठीक है ना, तो जब ऐसा पैराबोला बनेगा, और कोई ज़रूरी नहीं ये इसी तरफ बने, ये y एक्सिस के इस तरफ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, लेकिन 2 पॉइंट में कट होगा, ऐसा टाइप का पैराबोला। तो जब ऐसा बनता है तो इससे ये पता चलता है कि इस पैराबोला का मतलब, ये जिस पोलिनोमियल से ये पैराबोला बना है उस पोलिनोमियल का क्या होगा? कम से कम 2 फैक्टर होगा। मतलब द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक तो होगा, द पोलिनोमियल हैज 2 फैक्टर्स। ठीक है, और ये क्योंकि 2 पॉइंट x एक्सिस को 2 पॉइंट में काट रहा है, तो जब 2 फैक्टर है तो इसका 2 रूट्स भी होगा या 2 जीरोस भी होगा। इट ऑल्सो हैज़ 2 जीरोस या फिर रूट्स। ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं, जब ऐसा होगा तो इसका 2 फैक्टर भी होगा जो पोलिनोमियल से ये पैराबोला बना है, और उस पोलिनोमियल का 2 जीरोस भी होगा, अलग अलग, 2 डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग जीरोस, और 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होगा। है 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, 2 अलग अलग फैक्टर, TINCT, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। अब देखिए
सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है, मान लीजिए हम लोग एक और ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, ये एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। मान लीजिए एक पैराबोला ऐसा बना जो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ क्या था 2 पॉइंट पे कट कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से बना है, क्योंकि बिना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पैराबोला बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से तो बना है, लेकिन ये पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल हैज़ 2 इक्वल फैक्टर्स, ठीक है ना। ये जिस पोलिनोमियल से पैराबोला बना है वो पोलिनोमियल का 2 बराबर फैक्टर है, मतलब 2 फैक्टर है और दोनों इक्वल ही है, और उसका क्या है 2 इक्वल जीरोस भी होगा। इट ऑल्सो हैज़ 2 इक्वल जीरोस या रूट्स, ठीक है ना। तो इस पैराबोला से हमको ये समझ में आया। और थर्ड केस क्या होता है, थर्ड केस होता है, एक और ग्राफ हम लोग बना लेते हैं ऐसा, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि पैराबोला बनता तो है लेकिन वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर पाता है, तो ऐसा बनेगा, या फिर नीचे की तरफ बनेगा, ऐसा बन सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इस केस में क्या हम लोग को समझ में आता है कि वो पोलिनोमियल तो बना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है, लेकिन क्या होता है कि द पोलिनोमियल हैज़ नो फैक्टर, पोलिनोमियल को कोई फैक्टर नहीं होता है, वो पोलिनोमियल कोई फैक्टर से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना। एक चीज़ समझ में आया। और दूसरी चीज़ क्या है, इट हैज़ नो जीरोस और रूट्स, मतलब उसका कोई भी रूट्स नहीं होता है या फिर जीरोस नहीं होता है, जिस वैल्यू को पुट कर उस पोलिनोमियल को हम लोग ज़ीरो बना सकें, ठीक है। जीरोस का मतलब क्या होता है, ऐसा वैल्यू जो पोलिनोमियल में हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 केस हम लोग को समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझेंगे अच्छे से कि क्या क्या कंडीशन, मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक पोलिनोमियल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग जब उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है वो हम लोग जानेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ x² माइनस 2x माइनस 8, ये एक मेरा पोलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। अब इसकी थ्रू हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए कोई भी पोलिनोमियल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, ये फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ तो मेरा माइनस है, तो हम लोग यहाँ से a का, b का और c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए a का वैल्यू क्या होगा, तो जब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहाँ x², यहाँ x² है, यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1, और यहाँ पर a, तो a का जगह में क्या लिखा हुआ मेरा 1 होगा, ठीक है ना। उसी तरह इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ x है, यहाँ x है, b का जगह में यहाँ पर प्लस b है, यहाँ पर -2 है, तो b का वैल्यू क्या हुआ -2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर b का वैल्यू -2 होगा, तभी ना ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आया और यहाँ 2 लिखा, ठीक है ना, यानी कि b का वैल्यू -2 पहले ही से है। उसी तरह c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का जगह में -8 है, तो c का वैल्यू -8 हो गया। तो ये कोएफिशिएंट मेरा निकल गया। तो जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वर्टेक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो क्या बनता है, पैराबोला बनता है, इसीलिए वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है -b/2a, और दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या होता है -d/4a, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को ये वैल्यू मालूम है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -8 है, वो इसमें पुट करके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये चीज़ निकालते हैं -b/2a, तो -b का वैल्यू क्या है -2, उसके बाद नीचे में 2, a का वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हुआ माइनस माइनस प्लस, 2 का 2 उतरा, यहाँ पर प्लस है छुपा हुआ, और 2 एकम 2, तो ऊपर नीचे कटा तो क्या आया 1, तो ये -b/2 का वैल्यू 1 आया। अब देखिए यहाँ पर -d/4 है, तो ये d का वैल्यू क्या होता है, पहले d का वैल्यू निकाल लेते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है ना। तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -2, तो इसका स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 1,
सी का वैल्यू है -8, तो ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 32, तो 32 4 36, तो डी का वैल्यू आया 36। तो माइनस डी अपॉन 4a बराबर क्या हो जाएगा, तो डी का वैल्यू तो 36 आया, लेकिन यहाँ तो माइनस पहले से है तो माइनस उतारा। 4 ए का वैल्यू क्या है मेरा 1, तो यहाँ पर -36 अपॉन 4 1 ज़ा 4, तो 4 एकम 4, 4 9 36, यानी कि -9। तो वर्टेक्स का मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या आया, वर्टेक्स में मेरा x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -9 है। तो इस वैल्यू को पहले हम लोग टेबल बनाकर लिखेंगे। तो देखिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। कम से कम हम लोग को 7 वैल्यू निकालना है कम से कम, ठीक है। ये मैंने बना लिया। तो ये मेरा x का वैल्यू और y बराबर क्या है, y बराबर है x स्क्वायर -2x -8, ये y का वैल्यू है। मतलब x का जो भी वैल्यू होगा उसको इसमें पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो y का वैल्यू होगा। अब हमको 7 हम लोग बना लेते हैं, 7 कॉलम, 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो x का वैल्यू हम लोग पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्टेक्स को यहाँ पर लिख देते हैं। वर्टेक्स का देखिए x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू -9, तो बीचों बीच में लिखेंगे यहाँ पर 1 -9। अब ये 1 से छोटा वाला नंबर कौन सा है, 0 है, तो यहाँ x का वैल्यू 0 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो जब ये 0 को हम लोग इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, x स्क्वायर -2x -8 में पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो यहाँ 0 लिखा, x का वैल्यू 0 का स्क्वायर -2 0 -8, तो ये 0 हो गया, ये 2 0 0 हो जाएगा -8, तो यानी कि ये कटा -8 आएगा। तो जब 0 इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो -8 आया। उसी तरह अब 0 के बाद -1 ले लेते हैं x का वैल्यू, तो जब -1 ले लिया तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो इस पोलिनोमियल में फिर से पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 लिया, यहाँ -1 -8, तो -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 -8, 2 और 1 3, 8 में से 3 जाएगा 5, माइनस का निशान रहेगा। तो यहाँ पर जब -1 लिया तो -5 आया y का वैल्यू। उसी तरह यहाँ पर फिर -2 ले लेते हैं, है ना, एक एक करके हम लोग वैल्यू छोटा लेते जा रहे हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर -2x -8 है, तो यहाँ पर जब हम लोग -2 लिया x का वैल्यू तो क्या आएगा y का वैल्यू, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 -8, तो ये क्या हुआ 4 4 8 हो जाएगा, -8 कटेगा 0 आएगा। जब इसका वैल्यू -2 लिया तो यहाँ पर 0 आया। अब उसी तरह यहाँ 1 है ना, अब इस तरफ बढ़ेंगे राइट हैंड साइड में तो एक और बढ़ा लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तब क्या वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर -2x -8 जब 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर -2, x का वैल्यू 2 -8, 2 दूना 4, 2 दूना 4 -8, तो प्लस माइनस कटा -8 आया। तो जब 2 लिया तो -8 वैल्यू क्या है -8। अब उसके बाद यहाँ 3 ले लेते हैं तो क्या वैल्यू आएगा, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं x स्क्वायर -2x -8, इसका वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर -2 3 -8, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -6 -8, तो 9 में से 6 जाएगा 3 -8, तो 8 में से 3 जाएगा 5, निशान माइनस का, तो -5 आया। तो जब 3 यहाँ x का वैल्यू लिया तो -5 आया। अब यहाँ क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे, तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो देखिए x स्क्वायर -2x -8, यहाँ 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर -2 4 -8, 4 का स्क्वायर 16, माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 -8, तो माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, तो -16 और यहाँ ये 16, प्लस माइनस कटा 0 आया। तो क्या हुआ जब 4 लिया तो यहाँ पर वैल्यू आया 0। तो ये मेरा अब टेबल बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, x का वैल्यू क्या है -2, तो हम लोग यहाँ पर -2 लिखेंगे। तो ये मेरा ओरिजिन है -2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे 1 2, ठीक है, ये हुआ मेरा। और y का वैल्यू 0 था तो इसी वजह से यहाँ रहने दिया हम लोग, ना ऊपर गए ना नीचे गए, ठीक है। उसी तरह x का वैल्यू है मेरा -1, तो -1 है यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पे बनेगा यहाँ पर, और y का वैल्यू क्या है मेरा -5, तो नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर -1 x का वैल्यू, y का वैल्यू -5, तो नीचे की तरफ 1 2 3 4 5, ये हुआ, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर
x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -8 है। तो देखिए ये यहाँ पर x का वैल्यू 0 होता है, उसके बाद क्या बोला -8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 0, -8 का ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -9 है, तो ये पॉजिटिव 1 है यानी कि यहाँ होगा, और y का वैल्यू -9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर आया। अब देखिए x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -8 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 2, उसके बाद y का वैल्यू -8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ आया। उसी तरह x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -5 है, तो देखिए 1 2 3, y का वैल्यू -5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ आया। उसी तरह x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, y का वैल्यू 0 है, इसी वजह से यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम उसका यहाँ पर नाम लिख देते हैं। देखिए इसका नाम क्या है मेरा, -2 0, तो ये होगा -2, 0। ठीक है, ये हो गया -1 -5, -1 -5, ये हो गया मेरा 0 -8, ये 0 -8, ये हो गया मेरा 1 -9, ये हो गया मेरा 1 -9, ये हो गया मेरा 2 -8, 2 -8, ये 3 -5, 3 -5, और ये क्या हुआ 4 0। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करेंगे, पैराबोला बनाने के लिए फ्री हैंड से इस सभी पॉइंट को मिला देंगे। देखिए ठीक है, तो ये यू का शेप में थोड़ा बहुत वी का शेप में लग रहा है। अगर हम लोग थोड़ा और गैप दे के बनाते ना तो यू का शेप में आ जाता। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा बना पैराबोला। ठीक है ना, तो देखिए ये पैराबोला जो बना है, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को काटता है पोलिनोमियल में, वो पॉइंट 0 होता है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये पॉइंट पे काट रहा है, तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये नेगेटिव तरफ है, यानी कि 1 2, तो x का वैल्यू जो है -2 है, तो ये जो -2 आएगा ये क्या होगा, मेरा 0 होगा, जो पोलिनोमियल का हम ये प्लॉट किया है। ठीक है ना, जिस पोलिनोमियल को ग्राफ बनाया वो पोलिनोमियल में 1 0 क्या होगा, -2। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 2 3 4 और y का वैल्यू 0 है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो x बराबर क्या हुआ, मेरा 4 हुआ। तो दूसरा इसका जो 0 है पोलिनोमियल का, वो 4 है। ठीक है ना, अब अगर इससे हम लोग फैक्टर बनाना चाहें तो मेरा फैक्टर क्या बन जाएगा, फैक्टर देखिए x बराबर -2 हुआ, 1 0, तो जब इसको इस तरफ लाएंगे तो x + 2 हो जाएगा, तो ये एक मेरा फैक्टर हुआ पोलिनोमियल का। ठीक है, उसी तरह दूसरा 0 क्या है मेरा, x बराबर 4 है, तो जब इस 4 को इस तरफ लाएंगे तो x - 4 बराबर 0, यानी कि दूसरा फैक्टर क्या हुआ, x - 4। ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आ गया यहाँ से, इस ग्राफ से हम लोग को, तो ये चीज़ समझ में आया। और यहाँ पर ये जो है ये वर्टेक्स का पॉइंट है। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोग प्लॉट करते हैं। अब अगर हम लोग को बोलेगा क्या क्या चीज़ पता करने के लिए, वो चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है इसका 2 फैक्टर होगा, 2 जीरोज होगा। अब ये देखिए अपवर्ड्स ओपन पोलिनोमियल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो होगा a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो क्या हम लोग का पोलिनोमियल में a का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो देखिए जो पोलिनोमियल हम लोग बनाया था, देखिए यहाँ पर 1 छुपा हुआ, तो 1 क्या है, 0 से बड़ा है ना, तो a का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ, तभी अपवर्ड्स ओपन पैराबोला बना। ठीक है ना, और क्या बोला था हम लोग कि ये पैराबोला अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा तो क्या होगा, इसका 2 फैक्टर होगा। तो 2 फैक्टर मैंने निकाल के दिखा दिए यहाँ पर, पहला ये x + 2 और दूसरा ये x - 4। ठीक है, और इसका 2 जीरोज होगा, तो 2 जीरोज क्या हुआ, जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काटा वही इसका 0 होता है, तो ये -2 हुआ पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू हुआ 4। ये दोनों वैल्यू अगर -2 भी उस पोलिनोमियल में हम लोग पुट करेंगे तो पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, और 4 भी पुट करेंगे तो पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए f(x) बराबर x² - 2x - 8। अब हम लोग x की जगह में हम लोग क्या, इसका 0 क्या है मेरा, -2,
-2 पुट करेंगे तो यहाँ पर -2 पुट किया, -8। तो देखिए क्या होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस माइनस प्लस 4, 2 दूना 4 होता है ना, -8। तो ये 4 4 क्या हुआ 8, -8, तो प्लस माइनस कटा 0 आया ना, ठीक है। उसी तरह अगर 4 को भी, यहाँ पर क्या है मेरा 4 है ना, तो 4 को भी इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो इसका पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।